क्या है दक्षिण चीन सागर विवाद? क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट? आखिर ग्रेट गेम पार्ट 3 है क्या? शुरू करते हैं। चीन एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट का मतलब भोगवादी, नास्तिक, व्यापारिक, युद्ध ना चाहने वाला, शांति प्रिय देश। डिटेल में मेरी नजरों में इसी को समझते हैं। कुकुरमुत्तों की तरह जनसंख्या बढ़ाते जाओ, जनता को खाना पानी दाना पानी देने के लिए स्वदेशी स्वराज तरीके से व्यापार बढ़ाते जाओ, प्रकृति का दोहन करते जाओ, कोई चिंता नहीं भविष्य क्या होगा, भविष्य कैसे होगा। नास्तिक मतलब कोई अन्य जीव रहने ही नहीं चाहिए जीव धरती पे, सब खा पी के खत्म कर डालो। इसीलिए मैं चीन से चिढ़ता हूं, क्योंकि ये चैनल ही धर्म युद्ध का है। मुझे बेल्ट एंड रोड से मतलब नहीं है, मुझे IMEC, इंडिया अमेरिका यूरोप की पाइपलाइन से भी मतलब नहीं है। हमें इस चैनल का उद्देश्य रखना है धर्म युद्ध। मैं निम्न जीवों के लिए लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। दक्षिण चीन सागर विवाद की शुरुआत कैसे हुई? अमेरिकी देशों ने, पश्चिम देशों ने दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलियम की हवा उड़ाई कि वहां पर पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, फलाना है, ढिमकाना है, तेल के कुएं हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। लेकिन अब युद्ध की शुरुआत करनी थी तो हवा उड़ाई जाती है। खैर, एक्चुअल में असल विवाद यह है कि चीन को मिडिल ईस्ट से जुड़ने के लिए दक्षिण चीन सागर होते हुए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से हिंद महासागर होते हुए गल्फ कंट्री जाना पड़ता है। और यह बहुत लॉन्ग रूट है और लंबा रास्ता है। तो विवाद खड़ा करके उस रास्ते को पश्चिम देश या अमेरिका या भारत मिलकर के रोक रहे हैं, उंगली कर रहे हैं चाइना को। अब जब चाइना को उंगली हुई कि यार तेल ही नहीं रहेगा तो मैं अपनी जनता को रोटी कहां से दूंगा, तब उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का 2013 में उद्घाटन किया, लॉन्च किया, देशों से हाथ मिलाए। जब दक्षिण चीन में विवाद शुरू हो गया तो चीन तो ठहरा नास्तिक देश, व्यापारिक देश, शांतिप्रिय देश, कम्युनिस्ट देश, भोगवादी देश। तो उसने उस रास्ते को ही त्याग दिया, कहा भाई ठीक है, रोक रहे हो रोको, हम इधर से दूसरा रास्ता बनाएंगे। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बेल्ट एंड रोड का ही पार्ट है। चीन ने कहा कि हम सीधे बस लेकर के चले जाएंगे, ट्रक लेकर के सीधे चाइना होते हुए सीधे गल्फ कंट्री पहुंच जाएंगे, इधर से घूम के जाएंगे ही नहीं। और जरूरत भी थी, घूम के जाना पड़ता था, ज्यादा ईंधन लगता था, ज्यादा पेट्रोल लगता था। हर जगह गांड में उंगली करने वाला अमेरिका भारत बच जाएंगे चाइना पाक कॉरिडोर में, शॉर्टकट से साला रास्ता निकाल लिया। लेकिन उस चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी अमेरिका, CIA, मोसाद, रा ने मिलकर डिस्टर्ब कर दिया। गए तालिबान, TTP, फलाना ढिमकाना हमले। आप सोचते होंगे ना, रा का कोई हिंदू तो जाता नहीं वहां पे लड़ने, तब लड़ाई क्यों हो रही है? माइंड गेम। रा सोचती है ना, माइंड से सोचती है। और सोचती क्या है, CIA का प्लान है, रा नीचे से खुदुर खुदुर करती रहती है। रा मोसाद, आप लोग मोसाद को बड़ा हाई फाई समझते हैं, अरे कुख्यात एजेंसी, कुछ नहीं। पूरी दुनिया चल रही है CIA के माइंड, जिसको मैं शकुनी कहता हूं। जैसे महाभारत में शकुनी ना होता तो युद्ध ना होता, कृष्ण ना होते तो युद्ध ना होता, द्रौपदी ना होती तो युद्ध ना होता, ऐसे ही आज की महाभारत में CIA ना हो तो युद्ध ना हो। मोसाद मुसाद ये रा MI6 कुछ कोई औकात नहीं है। युद्ध करने के लिए CIA की जरूरत है, माइंड गेम वही रास्ता है। तो CPEC को भी CIA, मोसाद, रा ने मिलकर के उंगली कर दी, डंडा कर दिया। अब चीन भड़क गया भाई, युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ये लेख हमने 2016 में लिखा था, भविष्य का आकलन करके। ये आज मैं पढ़ रहा हूं केवल इसको। तो चीन भड़क गया। तो अब जब IMEC लॉन्च हुआ तभी तो चीन भड़का है। उस समय टापी की योजना थी जब मैंने लिखा था। G20 में IMEC लॉन्च हुआ है ना, तो चीन भड़का है, तो इजराइल गाजा शुरू हो गया, नहीं शुरू हो गया। लेकिन इसके पीछे भी खेल है, अभी मैं समझाऊंगा। तो आते हैं वहीं पर, चीन भड़क गया, युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, गोरिल्ला वार की तैयारी शुरू कर दी। मणिपुर में कर रहा है ना। कम्युनिस्ट, मानवतावादी, शांति प्रिय देश की सारी शांति गांड में घुस गई। और ठीक यही भारत अमेरिका चाहते थे। ये कल्पना है केवल, ये ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा मेरी सोच के हिसाब से ऐसा चल रहा है। समझिएगा खेल को केवल।
ठीक यही CIA मोसादरा चाहती थी। चीन भड़के, सारी शांति तुम्हारी गांड में घुसेड़ देंगे हम, शांति से तरक्की करोगे। हाँ बेटा, पूरी दुनिया के राजा बनोगे, केवल तुम्हारी ही पब्लिक धरती पे रहेगी। हम लोग चूतिए हैं भारत वाले हैं, हमारी पब्लिक तो पब्लिक है नहीं, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लोगे विस्तारवाद से। चीन भड़के, यही CIA मोसादरा चाहती थी। अमेरिका चीन नेवी युद्ध में करोड़ों चीनी कम्युनिस्ट टपकाए जाने हैं। कोरोना कहां से शुरू हुआ? चीन से ही ना। तो युद्ध केवल ये मिसाइल वाला नहीं हो रहा है, बंदूक वाला नहीं हो रहा है, जैविक युद्ध भी हो रहा है। तो चीन को जो है कोरोना के बाद पीछे गर्त में लाया जा रहा है और भड़काया भी जा रहा है। अमेरिकी CIA प्रकृति के 7 डिग्री लॉजिक पर कार्य करते हैं। शॉर्टकट में समझ लीजिए, शत्रु को उसके कमजोर स्थिति में ही खत्म कर दो, नहीं तो वह ताकतवर बनके, शक्तिशाली बनके खुद तुम्हें नष्ट कर देगा। 7 डिग्री है, प्रकृति का लॉजिक है, ये ब्रह्मांड का लॉजिक है। शत्रु को उसके कमजोर स्थिति में ही खत्म कर दो, नहीं तो वह ताकतवर बनके तुमको खत्म कर देगा। अब CIA के शत्रु हैं कौन? CIA के 2 प्रमुख शत्रु हैं। एक भोगवादी इस्लाम, चीन की तरह ही सोचता है ना, इस्लाम अल्लाह देगा, मौला देगा, चाहे जितने बच्चे पैदा करो, दे रहा है पाकिस्तान को अल्लाह। IMF ने डंडा कर दिया, नहीं कर दिया? अब तो वहां के पत्रकार भी जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ बोलने लगे। CIA के 2 प्रमुख शत्रु हैं, भोगवादी इस्लाम, अल्लाह की देन वाले, बच्चे अल्लाह की देन होते हैं, और भोगवादी नास्तिक देश चीनी कम्युनिस्ट, जिनका विस्तारवाद विलक्ष्य है। वो अमेरिका को नुकसान हो रहा है ना, चीनी बॉन्ड उससे भी आगे जा रहे हैं, ब्रिक्स बन गया। तो चीन को उसके कमजोर स्थिति में ही खत्म करना अमेरिका के लिए फायदेमंद है। और यही मुख्य थर्ड वर्ल्ड वार है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा है, वर्ल्ड वार के हिस्से ही है, लेकिन मुख्य गेम चाइना अमेरिका नेवी युद्ध ही है। CIA के इसी रोल को, इसी शातिर खोपड़ी को हम आपको एक दूसरे वीडियो में समझा चुके हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा शॉर्टकट में। मान लिया आप जो है अपने घर के सामने कुछ जमीन कब्जा करके, पार्क टाइप से करते नहीं लोग अपने घर के सामने, चट्टर लगा दिया, वो लगा दिया, इस तरीके से आप पार्क क्यारी घेर करके गमला ये सब लगवाना चाहते हैं। और आपका एक बहुत शातिर खोपड़ी पड़ोसी है जिसका नाम CIA है। सिंपल पड़ोसी होगा, तो जब आप उसमें कार्य कर रहे होंगे, सीमेंट मजदूर घेराघारी कर रहे होंगे, तो रोक देगा, भैया ये सरकार की जमीन है, तुम क्यों कब्जा कर रहे हो, हम लोग की रोड है, तुम्हारी नहीं है। लेकिन जो CIA है, जो शातिर खोपड़ी पड़ोसी है, वो रोकता नहीं है, कहता है बनवाओ बेटा, देखता हूं कैसे बनवाते हो। तो जब चीन बेल्ट एंड रोड में $1 बिलियन खर्च कर रहा था, सब इन्वेस्टमेंट कर दिया, 40 साल की कमाई घुसेड़ दी बेल्ट एंड रोड में, राजा बनना है ना, तब CIA ने नहीं रोका, तभी रोक दिया होता। उंगली किया था दक्षिण चीन में, लेकिन जब वो बेल्ट एंड रोड बनाने लगा तब नहीं रोका, उंगली करता रहता था, लेकिन IMEC लॉन्च नहीं किया। IMEC की टाइमिंग देखिए, 2023 में लॉन्च हुआ। टापी वापी लॉन्च हुआ था भारत का, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, तो ये सब उंगली थी, प्रोजेक्ट बना नहीं, भारत ने इन्वेस्ट नहीं किया। अफगानिस्तान में भारत ने इन्वेस्ट किया थोड़ा बहुत, तो उंगली चलती रहती। लेकिन इस तरीके से G20 में जो IMEC लॉन्च हुआ है, अभी लॉन्च ही हुआ है, वो भी उंगली ही है एक तरीके से, कब क्रियाकलाप होगा क्या होगा नहीं पता। तो जो शातिर खोपड़ी पड़ोसी CIA है, वो कहता है बनवाओ बेटा, देखता हूं कैसे बनवाते हो। जब आप 5-6 लाख 10 लाख फूंक चुके होते हैं, या 1-1.5 लाख फूंक चुके होते हैं, तब वो चुपके से जाता है नगर पालिका में और एक एप्लीकेशन डाल देता है, बुलडोजर आया, सब स्वाहा। अब आपका नुकसान भी हुआ, आप पैसा लगा चुके हैं, अब बुलडोजर से नष्ट भी हो गया, प्लस आपके ऊपर चालान भी कट गया 5-6 लाख 10 लाख का, इसको भरो, तुमने कब्जा कैसे किया। तो यही सब खेल जो है आपकी भाषा में हमने समझाया, CIA रच रही है बेल्ट एंड रोड के साथ। जब वो बनवा रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, तब प्रोजेक्ट अपना IMEC नहीं लॉन्च किया। देखता हूँ भोसड़ी कैसे बनवाते हो। और लास्ट में G20 अभी मुश्किल से 2 महीना पहले हुआ,
एक नया बेल्ट एंड रोड खड़ा कर दिया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप अमेरिका कॉरिडोर। उसी के बाद जो है तनातनी तनाव बढ़ता गया दुनिया में। आप लोग तो मस्त रहते हैं, आप लोग को नहीं दिखता, हम लोग अध्ययन करते रहते हैं चुटुर पुटुर न्यूज़ से। इतना मैं भी डिटेल में नहीं घुसता हूँ, ये न्यूज़ वाले साले चूतिया फर्जी कहानी रचते हैं। एक्चुअल लॉजिक आप क्लियर कर दीजिए, पब्लिक अपने आप कहानी समझ जाएगी। खैर, सातिर खोपड़ी पड़ोसी ने जब बेल्ट एंड रोड बन रहा था तब उतना उंगली नहीं किया, अब एक्चुअल में उंगली हुआ IMEC से। अभी तक जो हमने बताया वो दुनिया की नज़र में मतलब दिखने वाला गेम है। ग्रेट गेम 3 क्या है जो दिख नहीं रहा है, अच्छे अच्छे थिंकर नहीं समझ पा रहे। इजराइल गाजा के पीछे कौन है? मैं देख रहा हूँ एनालिस्ट को, कोई कह रहा चीन है, कोई कह रहा रूस है, कोई कह रहा अमेरिका है, जबकि है सबका मास्टरमाइंड शकुनी। तो अभी जो वीडियो में पहले मैंने बताया कि मैं समझाऊंगा, तो उस ग्रेट गेम 3 की बात अब मैं करने जा रहा हूं। 2016 में मैंने लिखा था, पहले उसको पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। चीन के एलीट ग्रुप भी पुतिन की तरह ईलू हैं। उनको पता है भविष्य में उनको गैस ईंधन भारत से ही मिलना है। टापी और IPI की गैस पाइपलाइन भारत के पंजाब फजालिका तक आएंगी, उसके बाद भारत पूरे एशिया को सप्लाई करेगा। ये 2016 की बात है। इसीलिए चीन के एलीट ग्रुप अपने देश की जनसंख्या कम करने के लिए ही ऊपर जो दिखने वाला गेम हमने समझाया उसमें उछल कूद मचा रहा है। एलीट हर जगह है, हर जगह पब्लिक से समस्याएं हैं, तो युद्ध नहीं होगा तो पब्लिक कम कैसे होगी? तो चीन के एलीट ग्रुप भी डिपो चाहते हैं। ये बात मैंने 2016 में लिखी थी, अब समझाऊंगा कैसे। दक्षिण चीन सागर विवाद और पाक चाइना कॉरिडोर पूर्णतः आभासी युद्ध है। असल गेम टापी IPI का है, जो मिडिल ईस्ट से चलकर भारत को केंद्र बिंदु बनाएंगे और भारत आगे की तजारत संभालेगा। भारत चाइना को देगा, भारत इधर वियतनाम को देगा, भारत इधर बांग्लादेश को देगा, श्रीलंका तक पहुंचाएगा। ये चीन को भी पता है, एलीट ग्रुप को। ऐसा हमने लिखा था, अब पता है नहीं पता है, जिनपिंग को पता है, हमको नहीं पता, जो कुछ भी हो। मैंने आभासी शब्द को क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि युद्ध तो असली होगा, डीपॉपुलेशन असली ही होगा, बम मिसाइल आतंकवाद ड्रोन सब असली होगा। गाजा में असली वार हो रही है ना, हमास ने असली अटैक किया ना, नकली तो था नहीं, लोग मरे हैं, लोगों को कब्जा किया, इजरायली नागरिक को बंधक बना लिया, सब असली हो रहा। उसके बाद इजराइल ने दोबारा अटैक किया, तो गेम सारा डिपो असली ही चलेगा। लेकिन इस अंदरूनी गेम को, ग्रेट गेम 3 को बहुत कम लोग पकड़ पाएंगे। कौन है मास्टरमाइंड, कौन फंड कर रहा है, कौन किससे फंड करवा ले रहा है, ये सब मैं क्लियर करूंगा। तो मैंने आभासी शब्द को क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि युद्ध तो असली होगा, बम मिसाइल आतंकवाद ड्रोन सब असली होगा, बस युद्ध का कारण नकली होगा। और वो कारण पक्ष विपक्ष इलीट ईलू ग्रुप को सबको पता होंगे। ये नकली असली कारण का खेल चीनी इलीट, अमेरिका इलीट, भारत इलीट, ईलू ग्रुप को पता होंगे। भोगवादी जनता नकली भ्रमित युद्ध में टपकाई जाएगी, चाहे चीन की जनता हो चाहे रूस की जनता हो। रूस ने ही स्पुतनिक लागू किया था ना। लोग कहते हैं ईलू का विरोधी है पुतिन, तो भैया वैक्सीन क्यों लॉन्च कर दिया? भारत ने भी वैक्सीन लॉन्च किया, चीन ने भी वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन के हर जगह की वैक्सीन का एक ही फार्मूला है, ग्राफीन ऑक्साइड। हार्ट अटैक आना है आना है, तो हर जगह की सरकार, हर जगह का PM ईलू ही है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। एक उदाहरण से समझिए, मौजूदा POK अशांति कारण पाइपलाइन, मौजूदा बलूच अशांति कारण पाइपलाइन, मौजूदा खालिस्तान मुद्दा कारण पाइपलाइन, मौजूदा कश्मीरी पत्थरबाजी कारण पाइपलाइन, मौजूदा इजराइल गाजा कारण पाइपलाइन IMEC, मौजूदा अजरबैजान अर्मेनिया कारण पाइपलाइन, मौजूदा नॉर्थ कोरिया बनाम साउथ कोरिया कारण पाइपलाइन, मौजूदा अमेरिका ताइवान चीन और ताइवान कारण पाइपलाइन। हर जगह दो खेमे हैं। मौजूदा भारत पाकिस्तान कारण पाइपलाइन। ये इलीट ग्रुप को पता है कि असल खेल पाइपलाइन का ही है, असल खेल बेल्ट एंड रोड का ही है, असल खेल कॉरिडोर का ही है। मौजूदा सिया सुन्नी कारण पाइपलाइन, मौजूदा अरब बनाम ईरान कारण पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब वही कॉरिडोर।
मौजूदा रूस यूक्रेन कारण पाइपलाइन, नार्ड 2 नार्ड 1 समझा ही चुका हूं। मौजूदा इजराइल गाजा कारण पाइपलाइन। ऐसे ही दुनिया में जो भी युद्ध है, जो भी दो खेमे हैं, वो इस ग्रेट गेम, इस कॉरिडोर के लिए ही लड़ रहे हैं। दो खेमे केवल देश के बीच में नहीं है। चीन, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, केवल देश नहीं लड़ रहे हैं आपस में। पब्लिक में भी दो खेमे हर जगह मौजूद है। भारत में हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान में शिया सुन्नी वहाबी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान बनाम पाक नेशनलिस्ट। तो पब्लिक में भी दो खेमे बांट दिए गए हैं। ये सारा खेल CIA का है। दो खेमों की जो लड़ाई है ना, टीवी क्यों पिछले 10 सालों से, जब से सरकार बदली है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, टीवी ही कर रहा है ना। पूरे देश के माइंड को किसने गर्म किया है? टीवी नहीं किया है। तो पब्लिक के भीतर भी दो खेमे, तभी तो सिविल वार होगा। तो जैसे भारत पाकिस्तान का है, वैसे ही हिंदू मुस्लिम है। तो ये दो खेमों का डिवाइडेशन ही आज का शकुनी कर रहा है। और शकुनी का मुख्य हथियार मीडिया है, माइंड गेम। जब आप टीवी देखिए तो समझ लीजिए CIA के माइंड को पकड़िए तो वो चाह क्या रहा है। किसी ने कोई बयान दे दिया तो भाई तुम कैमरा क्यों लगा रहे हो? बयान दे दिया, ओवैसी ने वो बोल दिया, फलाने ने वो बोल दिया, धमाके ने वो बोल दिया। भाई भैया बोल दिया तो गुम हो गया, तुम फोकस क्यों कर रहे हो? क्या बोला, फिर से बोलो। यही है दो खेमा, कैमरा फोकस करना, यही CIA गेम है। तृतीय विश्व युद्ध के दो खेमे कौन से होंगे? तो जब हमने लेख लिखा था तब तो नहीं पता था, मतलब पता था लेकिन खुल के नहीं आया था वो चीज। क्वाड और न्यू क्वाड, I2U2, ये अब खुल के आ गए हैं। खुल के मतलब संगठन बन चुका है। क्वाड में कौन से देश हैं? भारत, अमेरिका, UAE, जापान। ना 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 ना, गलत हो गया। क्वाड में कौन से 4 देश हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ये हो गया क्वाड। और I2U2 क्वाड 2, इसमें कौन से 4 देश हैं? I2U2 में भारत, इजराइल, अमेरिका, 3 तो ये हो गए जानिश देश। एक है UAE को घुसेड़ लिया है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो है यही इन्वेस्टमेंट कराना था, तो पैसा UAE का लगवाना है। इन्वेस्टमेंट क्या, वही युद्ध होगा, POK बनाम इंडिया। तो जब मैंने लेख लिखा था तब दो खेमे इस प्रकार हमको किसी ने समझाए थे। अमेरिका, भारत, जापान, वियतनाम, ये और इजराइल, ये सारे देश एक तरफ, बनाम चीन और किम जॉन उन वाला नॉर्थ कोरिया और सारे 56 इस्लामिक मुल्क, ये एक तरफ। ये 2015-16 में किसी ने हमको बताया था, तो हमने रट लिया था। ये उस समय की बात है जब हमारे PM जिनपिंग के संग झूला झूल रहे थे। सोचिए कितना दूरदर्शी होगा जिसने हमको ये बात बताई थी। दो खेमे बता दिए थे कि विश्व युद्ध इन दो खेमों में होना है। अमेरिका, इजराइल, भारत, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया बनाम चीन, किम जॉन उन और इधर 56 इस्लामिक मुल्क। रूस की स्थिति भी मैं क्लियर करूंगा, इसमें रूस का क्या रोल है, भारत का दोस्त है दुश्मन है क्या है, उसकी स्थिति बताऊंगा मैं। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि चीन के एलीट ग्रुप ईलू कैसे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड है। इसका ठेका किसी चाइनीज के पास नहीं है। इसका ठेका अमेरिका के एक रिटायर फौजी हैं एरिक प्रिंस, उनको दिया गया है। इनकी सीरिया में, इराक में जो है ब्लैक वाटर नाम से एक कंपनी थी, गूगल करिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत फेमस कंपनी थी। ये फंडिंग करते थे युद्ध को, एरिक प्रिंस। अभी तालिबान में जब अमेरिका भागा है तो वहाँ से इनके बड़े बड़े जहाज जो है वो प्राइवेट जहाज थे, जो वहाँ से अमेरिकी नागरिक, इंडियन नागरिक है, जिसको भी नागरिक पैसा देवे वो इनको जो है निकालने का कार्य इनके जहाज करते थे, एरिक प्रिंस। लेकिन उधर तालिबान में सरकारों से इनकी पटी नहीं, या एजेंसियों से पटी नहीं, या अमेरिका से ही पटी नहीं एरिक प्रिंस की। अमेरिका गेम समझ गया कि ये चीन के साथ है। पैसे से खेल चल रहा है ना, जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ मल्टीनेशनल काम करती। अब नाम एरिक प्रिंस ब्लैक वाटर नाम गंदा है, लेकिन काम तो दुनिया की नज़र में इन्वेस्टमेंट ही था ना, ये बनवाना, वो बनवाना, पुल बनवाना। तो बेल्ट एंड रोड का मुख्य ठेकेदार अमेरिका का एरिक प्रिंस, रिटायर फौजी। मैं बता रहा हूं ना कि हर जगह CIA मौजूद है। सोचिए चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, और उसका ठेकेदार अमेरिकी नागरिक।
चौकन्ना रहिए दोस्तों। ताज्जुब नहीं हो रहा आपको? चीन के पास इंजीनियर नहीं थे कि ठेकेदार नहीं थे? तो हर जगह चीन से भी अमेरिका अपना ही काम करवा ले रहा है, बेल्ट एंड रोड का। युद्ध करवाना है ना सीआईए को। तो जब तालिबान में एरिक प्रिंस की किसी से पटी नहीं, तो ये अपना पूरा झोला झक्कड़ बांध करके ये इधर बर्मा में शिफ्ट हो गए, बांग्लादेश में के जो चाइना का जो प्रोजेक्ट इधर आ रहा है, जैसे इधर सीपीसी आ रहा है, वैसे ही बेल्ट एंड रोड का एक पार्ट इधर बांग्लादेश के पोर्ट पे आ रहा है। तो इसमें ये लिप्त हो गए, तो इधर ये चुटुर पुटुर काम कर रहे थे। कॉरिडोर या बेल्ट एंड रोड बनाने में, या भारत भी जब कोई कॉरिडोर बनाता है नितिन गडकरी का, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? भूमि अधिग्रहण। कोई पब्लिक अपनी भूमि नहीं देना चाहती, तो पब्लिक को ही हटा दो। युद्ध यही कार्य करता है। तो एरिक प्रिंस तो माहिर है, उधर सीरिया इराक खाली करवा दिया, अब इधर जहां इस समय इनकी ड्यूटी लगी है वहां खाली करवा रहे हैं, मणिपुर चल रहा है ना। तो भूमि अधिग्रहण जो है, या तो फिर इतना पैसा दीजिए तब लोग जमीन खाली करेंगे, या तो फिर लोगों को ही हटा दीजिए। तो इसलिए अब सरकार के अंदर की रोड हो, भारत के अंदर की रोड हो, तो सरकार पैसा देती है, भाई हटो। वाराणसी कॉरिडोर बना तो कितना पैसा दे देकर के लोगों को हटाया गया। लेकिन अब एरिक प्रिंस बाहरी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वर्मा में, तो कितना पैसा तो वहां से विलवार करवा देती है। तो मणिपुर, पश्चिम राज्य, ये सब जो है इतना अशांत क्यों है? अभी अरुणाचल में मीटिंग हुई है पाकिस्तान की, चाइना की और मंगोलिया की। ये अभी 7 दिन पहले की घटना है। ये सब अशांति अरुणाचल को बोल रहे हैं अपना, चीन वाले। तब बताइए युद्ध होगा कि नहीं होगा? अभी मणिपुर अशांत है, अरुणाचल को भी अपना बोल रहे हैं। और अरुणाचल से थोड़ा सा 80 किलोमीटर दूर मीटिंग हुआ है इन लोग का। खैर, अब आपको रूस की स्थिति थोड़ा सा क्लियर कर दें। इसके लिए आपको यूक्रेन समझना पड़ेगा, यूक्रेन युद्ध। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, जैसे दुनिया देखती है वैसे मैं नहीं देखता हूँ। यूक्रेन में भी पाइपलाइन की ही लड़ाई थी, वहां भी युद्ध चाहिए था। तो जैसे इधर चीन में एरिक प्रिंस बैठा है, वैसे हो सकता है पुतिन भी तो अमेरिका का ही काम कर रहा हो, सीआईए का ही काम कर रहा हो। क्यों नहीं हो सकता? कौन सा काम? दुश्मनी में ही अपना काम हो जाता है। ऐसा नहीं कोई अमेरिका से दोस्ती होगी पुतिन की। इधर यहूदियों को ग्रेटर इसराइल बनाना है, तो ग्रेटर इसराइल में रहेगा कौन? यहूदी। तो यहूदी आएंगे कहां से? जो सारी दुनिया में बटे हुए हैं वहां से आएंगे। तो कोई बसा हुआ पब्लिक, कोई हिंदू पाकिस्तान में भेजोगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। क्या जितना अखंड भारत बना दो, नहीं जाएगा ना। अखंड भारत तालिबान तक शामिल कर लो, और यहाँ घर मकान जमीन छोड़ के तुम तालिबान में जमीन खरीदने जाओगे? नहीं जाओगे। यही कारण है कि इजरायलियों को या यहूदियों को पूरी दुनिया से समेट कर ग्रेटर इसराइल में बसवाने के लिए यूक्रेन में युद्ध हुआ। ऐसे यूरोप अशांत होगा तो वहां से इजरायली सब इधर ग्रेटर इसराइल की ओर भाग के आएंगे। तो ये सब कार्य हो रहा है यहूदियों का ही, अब वो अपने शत्रु से करवा रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले 1.5 साल से जो लोग अध्ययन करते हैं देखते होंगे, हर जगह से अमेरिका पीछे हट रहा है। तालिबान से हटा, फिर इधर 1.5 साल पहले ईरान ने हमला किया, वहां से पीछे हट गया। भाई सुपर पावर हो, पीछे क्यों हट रहे हैं? इधर जापान के पास कहीं कोई जहाज का 2 मामला हुआ था, पुतिन के जहाज, तो वहां से अमेरिका का जहाज भाग गया। तो इस तरीके से अमेरिका कई जगह से पीछे हटा है। तो यूक्रेन में एक्चुअल में हुआ क्या? यूक्रेन में युद्ध हुआ, युद्ध के बाद ईसाई पब्लिक चली गई अपने यूरोप, पोलैंड की तरफ। यहूदी पब्लिक जो भागी वो इधर ग्रेटर इसराइल में आएगी, या आ गई होगी, हमको इतना डिटेल नहीं पता। और तीसरी पब्लिक थी जो वहां पे रूस की पब्लिक थी, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहते हैं उनको। तो वो रूस के साथ मिल गए, पुतिन ने अपना घेर घार लिया जो भी घेरना था, और रूसी नागरिक हो गए। तो हर जगह के गेम को, भोगवाद को डिस्टर्ब करना है, युद्ध बनाम भोगवाद, ये हर जगह चल रहा है। अब ईलू इलीट ग्रुप को ये सब पता है। ऊपर जो टॉपर बैठा हुआ है वो जानता है क्या खेल चल रहा है। यहाँ पब्लिक मरी जा रही है, रूस अमेरिका लड़ रहे हैं, रूस और चीन ये भारत और चीन लड़ रहे हैं, अमेरिका और चीन लड़ रहे हैं। ये युद्ध सेट है, फिक्स है। रूस की स्थिति थोड़ा सा क्लियर कर दे, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। पुतिन का मुख्य कार्य यह है कि भाई डरो नहीं। ये किम जान उन और ये चीन के पीठ पे थपथपाते हैं कि देखो भाई मैं फाइट कर रहा हूं सुपर पावर से, तो देखो भाग रहा नहीं भाग रहा अमेरिका, मेरे फाइट के मेरे क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने। तो तुम भी डरना मत, तुम फाइट करोगे तो अमेरिका भागेगा। तालिबान से भागा, उधर से भागा, उधर से भागा। युद्ध को प्रमोट पुतिन भी कर रहा है, यही लॉजिक मैं समझाना चाह रहा हूं। भाई उधर से दिखते हुए प्रमोट कर रहा है, अब है भारत के साथ। देखिए भाई साफ साफ बताता हूं,
इस दुनिया में कोई लड़ना नहीं चाहता। आपको बाजार में 2 तमाचा कोई मार देगा तो आप सबसे पहले सोचोगे यार चलो हटाओ मामला ख़त्म करो। चाहे कोई हो, हिंदू अगर लड़ना चाहता तो इतना बंटवारा थोड़े हो जाता देश का। गंडू थे तभी तो पाकिस्तान बट गया, वो बट गया, वो बट गया। साले आज भी महादेव जो है वजू खाने में है, फर्क नहीं पड़ रहा हिंदू को। इजराइल का झंडा उठा रहे हैं, छूट के साले। तो लड़ना इस दुनिया में कोई नहीं चाहता है। खुफिया एजेंसियां ना हो तो लड़ाई होगी ही नहीं। तो पुतिन का मुख्य कार्य चीन और किम जोंग उन और इस्लामिक मुल्क को पीठ थपथपाना है। बेटा लड़ो, जिहाद करो, हम तुम्हारे साथ। और पब्लिक नारा नहीं लगाती अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है भाई। लेकिन पुतिन के रिलेशन भारत से बहुत पुराने हैं। भारत में अशांति तो प्रमोट पुतिन नहीं करेगा। आपको खेमे में लग रहा होगा कि हाँ पुतिन और किम जोंग उन और इधर चीन जिनपिंग ये सब मीटिंग होती रहती है, तो इस तरीके से आप भारत के खिलाफ समझ सकते हैं पुतिन को। लेकिन ऐसा है नहीं, ये युद्ध प्रमोट करने की ही चाल है। युद्ध होगा उसी को मैं धर्म युद्ध बोलता हूँ। तृतीय विश्व युद्ध को है नहीं, तृतीय विश्व युद्ध ये पाइपलाइन का गेम है, कॉरिडोर का गेम है। धर्म युद्ध मेरा गेम है कि सभी जीवों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए। भोगवाद क्या हिंदुओं में नहीं है? क्या मांसाहारी हिंदू नहीं होते हैं? कितना साधु संत ज्ञान देते हैं। खत्म हो रहा है मांसाहार। खुद मुर्गा बकरा खाओगे, दूसरे को कहोगे गाय मत खाओ, मानेगा वो? नहीं मानेगा ना। यही खेल है। ये युद्ध के साथ तो मैं हूं, चाहे तृतीय विश्व युद्ध हो, चाहे ब्रह्मांड विश्व युद्ध हो, चाहे मंगल और बुद्ध लड़ जावे, मैं हर युद्ध के साथ। तो पुतिन पर एक लेख हमने लिखा था, उसको पढ़ देता हूं। पुतिन का पीओके पर एक स्टेटमेंट है, ये 1-1.5 साल पहले की बात है। यदि चीन पाक से हाथ खींचता है तो उसका लाखों करोड़ों डॉलर का सीपीईसी प्रोजेक्ट स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि वह पीओके से निकलता है। ये पुतिन का स्टेटमेंट है। अब चीन को देखिए भड़का रहा है कि भैया निकलो मत, पाकिस्तान को छोड़ो मत, सीपीईसी बनाओ। मैं भी तो लड़ ही रहा हूं ना, तुम भी लड़ो। यदि चीन पाक से हाथ खींचता है तो उसको सीपीईसी के लाखों करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट स्वाहा होगी। पुतिन का स्टेटमेंट है, सर्च कर लीजिएगा। अब मेरा इस पे आकलन है, उसको मैंने लिखा था। पुतिन छुपे रुस्तम है। इनका दुनिया को दिखाने वाला कार्य दूसरा है और भीतरी कार्य दूसरा है। जैसे मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास बगबगाते रहते हैं। दिखने वाला कार्य पुतिन का क्या है? पुतिन इस्लाम के साथ है। कहते हैं जो भी ब्लास्फेमी करे, गुस्ताखी करे, उसको प्रोटेस्ट करना जायज है। तन से जुदा गैंग का जो आंदोलन होता है वो जायज है, ये पुतिन कहते हैं। इसी स्टेटमेंट के बाद इस्लामोफोबिया की बात उठाने वाला इमरान मास्को चला गया था। और उसी दिन रूस ने, जिस दिन इमरान मास्को में था, उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। अब ये सब क्या ट्यूनिंग भिड़ रही थी, कैसे ट्यूनिंग हुई, नहीं पता हमको। पुतिन का भीतरी कार्य है, जब तक सड़कें जाम नहीं होंगी, जब तक आंदोलन नहीं होंगे, जब तक पूरी दुनिया गाजा के लिए बौरानी नहीं होगी, तब तक इस्लाम को ठंडई कैसे मिलेगी? युद्ध को ही प्रमोट कर रहा है। इजराइल गाजा के बाद क्या हुआ? पूरी दुनिया में अशांति हुई, आंदोलन हुआ। किसका? 56 इस्लामिक मुल्कों का। सब एक हो गए, गाजा को बचाना है। तो रेडिकलेशन बढ़ गया ना। तो रेडिकलेशन बढ़ा तो सीआईए का ही काम हो रहा है ना। वही तो हिंदू मुस्लिम कर रहा था, वही तो सिया सुन्नी कर रहा था। सीआईए का मुख्य कार्य इस्लाम के जिहाद को अवसर देना है। सीरिया में भी दिया अवसर, बगदादी को खड़ा किया तभी युद्ध हो पाया। इराक में भी अवसर दिया, सद्दाम को हटाया, बगदाद आईएस खड़ा किया तभी युद्ध हो पाया। ये सब मेरे सीआईए खेल रहा है। तो जो एनालिस्ट इस ग्रेट गेम 3 को समझना चाह रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। हो सकता है कोई लॉजिक उनके माइंड में आ जाए। वो नहीं पकड़ नहीं पा रहा है कौन है इसके पीछे। अभी हम कहेंगे कि इजराइल गाजा में हमास की फंडिंग जॉर्ज सोरस ने किया था, तो वो आज से थोड़े कर रहा है। जॉर्ज सोरस जैसे भारत में फंडिंग करता है, आंदोलन करवाता है, वैसे ही फिलिस्तीन को भी फंड करता है। गूगल कर लीजिएगा। हाँ, इस हमास वाले पूरे आतंकवादी हमले को एरिक प्रिंस नहीं फंड किया होगा, किया होगा, हमको क्या पता। रिसर्च करें लोग। हम तो यही देख रहे हैं कि इसमें आईएमईसी जब से लॉन्च हुआ तो आसान हो गई। अब यह हमास वाला हमला चीन रूस ने मिलकर कराया कि चीन रूस से इजराइल ने ही करवा लिया कि माहौल बने, युद्ध बने। सोलोमन टेम्पल बनाना है ना उनको, ग्रेटर इजराइल बनाना है। तो जो अमेरिका बगदादी को फंड कर सकता है, तो कोई सीक्रेट नहीं है ना इसमें। आईएसआईएस को खड़ा करने वाला अमेरिका है, ये तो ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई इब्बट है ये नहीं है।
तो ये सब छोटे छोटे गेम नहीं खेल पाएगा CIA कि भाई जरा फंड कर दो, हल्का फुल्का हमला करवाना। आखिर इजराइल में आंदोलन हो रहे थे ना, यहूदी ही कर रहे थे। अब भारत की भाषा में समझाए तो कौन लोग कर रहे थे आंदोलन इजराइल में? महंगाई के खिलाफ वाले वामपंथी। इजराइल में यहूदी वामपंथी नहीं है। वहाँ आंदोलन 1 साल से नेतन्याहू के खिलाफ चल रहा था, तो सेना उधर लगी ही थी, उस आंदोलन को प्रोटेक्ट कर रही थी, और इधर से हमास ने हमला कर दिया। तो जो मेरा कहने का गणित है ग्रेट गेम 3 जो है वो ऊपर से फिक्स है, सब मिले हुए हैं। ये नीचे की पब्लिक जो है डिवाइड है, कोई चीन का पक्ष ले रहा है, कोई उधर का पक्ष ले रहा है, कोई उधर। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर कोई गलत आकलन होगा तो होगा, कौन सा साले को हमको यूट्यूब से पैसा कमाना है। मन में भड़ास थी, लोग रिसर्चर लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, तो हमने भी भड़ास निकाल दी। इतनी बार मैंने इस वीडियो में CIA बोला है, तो मैं कोई भारत का PM तो हूँ नहीं, न कोई ब्यूरोक्रेट हूँ। पक्ष लिया हूँ CIA का कि विरोध किया हूँ, या आपको डिसाइड कीजिए। खैर, चलता हूँ, विदा होता हूँ। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, डर किसी का नहीं है हमें। बकचोदियों का अड्डा है यूट्यूब, फेसबुक वीडियो, मैं भी बकचोदी ही कर रहा हूँ। धन्यवाद।